हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाई छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बर्ट्रैंड रसेल के एक शानदार आर्टिकल को, जिसका नाम है द प्लेस ऑफ साइंस इन लिबरल एजुकेशन, मतलब उदार शिक्षा में विज्ञान का स्थान। दोस्तों, समरी को शुरू करें उसके पहले बर्ट्रैंड रसेल की शॉर्ट बायोग्राफी को जान लेते हैं। बर्ट्रैंड रसेल का पूरा नाम था बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसेल। इनका जन्म 1872 को हुआ था और मृत्यु 1970 को हुई थी। दोस्तों, बर्ट्रैंड रसेल एक ब्रिटिश फिलोसोफर, मैथमेटिशियन, हिस्टोरियन, सोशल क्रिटिक, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के साथ साथ नोबेल लॉरिएट भी थे। दोस्तों, ये तो हो गई बर्ट्रैंड रसेल की शॉर्ट बायोग्राफी। तो दोस्तों, अपने इस आर्टिकल में बर्ट्रैंड रसेल हमें बताते हैं कि साइंस हमें लगभग सभी चीज़ों की बेस्ट अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है। तो चलिए इस आर्टिकल की समरी को इजी लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले आइए इस आर्टिकल के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। द प्लेस ऑफ साइंस इन लिबरल एजुकेशन इज अ हाईली कॉन्टम्पलेटिव, लॉजिकल एंड साइंटिफिक ऐसे बाय बर्ट्रैंड रसेल। यानी बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा ये द प्लेस ऑफ साइंस इन लिबरल एजुकेशन है, यह कॉन्टम्पलेटिव यानी विचारशील, लॉजिकल तर्कशील और साइंटिफिक ऐसे है यानी वैज्ञानिक ऐसे है। ही इज वेल नोन फिलोसोफर, रिफॉर्मर एंड थिंकर ऑफ 20th सेंचुरी। जो बर्ट्रैंड रसेल हैं वो 20th सेंचुरी के एक जाने माने फिलोसोफर हैं, रिफॉर्मर सुधारक हैं एंड थिंकर और विचारक हैं। दिस नोबेल प्राइज विनर इज एडमायर्ड बाय द जनरल पब्लिक फॉर हिज व्यूज ऑन पॉलिटिक्स, मोरल, एजुकेशन एंड रिलीजन। इस नोबेल पुरस्कार विजेता की राजनीति, नैतिक शिक्षा और धर्म पर उनके विचारों के लिए आम जनता द्वारा उनकी प्रशंसा की जाती है। अब बात करते हैं इस आर्टिकल की मेन आइडिया पर फोकस करते हैं। इन दिस ऐसे, इस ऐसे में रसेल हैज डिस्कस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस। जो बर्ट्रैंड रसेल हैं उन्होंने इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस यानी विज्ञान के महत्व को डिस्कस किया है। इन आवर एजुकेशन सिस्टम, हमारी एजुकेशन सिस्टम में। ही फॉर्मली बिलीव्स दैट, उनका मानना है कि साइंस कैन प्रोवाइड द बेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दैट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। यानी जो साइंस है, जो विज्ञान है, यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में मौजूद सभी चीज़ों की सर्वोत्तम समझ को प्रदान करता है, यानी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग प्रदान कर सकता है। ही हैज ऑल्सो कंपेयर्ड साइंस विद अदर फील्ड्स ऑफ एजुकेशन टू प्रूव इट नो लेस सुपीरियर टू दैम। उन्होंने विज्ञान की तुलना शिक्षा के अन्य फील्ड्स यानी अन्य क्षेत्रों से की है ताकि उनसे कम बेहतर ना हो। सो दिस ब्यूटीफुली इलस्ट्रेट हिज फर्म बिलीफ इन साइंटिफिक मेथड। इसलिए यह साइंटिफिक मेथड यानी वैज्ञानिक पद्धति में उनके फर्म बिलीफ यानी दृढ़ विश्वास को ब्यूटीफुली तरीके से यानी खूबसूरत तरीके से इलस्ट्रेट करता है यानी दर्शाता है। तो दोस्तों, ये मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी था। अब समरी पर चलते हैं। इन रसेल्स ओपिनियन ऑफ लाइफ, सच ए रॉन्ग थिंकिंग इज द रिजल्ट ऑफ फॉल्टी टीचिंग ऑफ साइंस। रसेल की राय में जो लाइफ है, जीवन, ऐसी गलत सोच विज्ञान की दोषपूर्ण शिक्षा का परिणाम है। अकॉर्डिंग टू रसेल, रसेल के अनुसार साइंस इज एक्चुअली मच मोर देन दैट। यानी जो विज्ञान होता है वास्तव में उससे कहीं अधिक होता है। ए लेमैन कैन नॉट परसीव द सिस्टम ऑफ पेशेंटली कंस्ट्रक्टेड नॉलेज आउट ऑफ विच इन्वेंशंस कम। यानी एक आम आदमी धैर्यपूर्वक कंस्ट्रक्टेड ज्ञान की प्रणाली को नहीं समझ सकता है
जिससे इन्वेंशंस आते हैं, अर्थात जिससे आविष्कार आते हैं। इन द ब्रॉडर सेंस का मतलब व्यापक अर्थ में, एजुकेशन इंक्लूड्स ऑल दैट, शिक्षा में वो सब कुछ शामिल रहता है, दैट वी लर्न थ्रू इंस्ट्रक्शन एंड पर्सनल एक्सपीरियंस, जिसको हम अपने इंस्ट्रक्शन और पर्सनल एक्सपीरियंस के जरिए लर्न करने की कोशिश करते हैं। इन द नैरोवर सेंस, यानी नैरोवर सेंस का मतलब होता है संकीर्ण अर्थ में, और संकीर्ण अर्थ में एजुकेशन मीन्स इम्पार्टिंग ऑफ डेफिनेट इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, यानी शिक्षा का अर्थ विभिन्न विषयों पर निश्चित जानकारी प्रदान करना होता है। द टीचिंग ऑफ अर्थमेटिक रीडिंग एंड राइटिंग, प्रारंभिक स्तर पर अंक गणित की शिक्षा, रीडिंग और राइटिंग यानी पढ़ना और लिखना। एट द एलिमेंट्री लेवल ऑर्डिनरी रीडर्स ऑफ न्यूज़पेपर थिंक दैट साइंस इन द नेम of inventions and developments like wireless telegraphy, aeroplanes and etc. यानी समाचार पत्रों के सामान्य रीडर यानी पाठक यह सोचते हैं कि विज्ञान वायरलेस टेलीग्राफी, हवाई जहाज आदि जैसे आविष्कारों और विकास के नाम पर है। दे एक्सेप्ट science only because it increases the material comfort is education of this kind। वे विज्ञान को केवल इसलिए एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, क्योंकि इससे भौतिक सुख सुविधा में वृद्धि होती है, यानी मटेरियल कंफर्ट्स में वृद्धि होती है। यह इसी प्रकार की शिक्षा है। इन द नॉर्मल सेंस, यदि नॉर्मल सेंस में बात करें यानी सामान्य अर्थ में बात करें, तो एजुकेशन इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द मोरल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी। शिक्षा मानव चरित्र और व्यक्तित्व के नैतिक और बौद्धिक विकास का एक अनिवार्य हिस्सा होती है। सो एजुकेशन ऑफ सर्टेन काइंड कैन फॉर्म सर्टेन मेंटल हैबिट्स एंड सम पेक्युलियर आउटलुक इन लाइफ इन अस। इसलिए एक विशेष प्रकार की शिक्षा हमारे अंदर कुछ मानसिक आदतों यानी मेंटल हैबिट्स और जीवन के प्रति कुछ विशिष्ट दृष्टिकोण यानी पेक्युलियर आउटलुक का एक निर्माण कर सकती है। अकॉर्डिंग टू रसेल यानी रसेल के अनुसार, एजुकेशन ऑफ साइंस कैन डू मच इन सच अ फॉर्मेशन ऑफ एनी मेंटल हैबिट एंड इंटेलेक्चुअल आउटलुक ऑन लाइफ। विज्ञान की शिक्षा किसी भी मानसिक आदत और जीवन के बौद्धिक दृष्टिकोण में बहुत कुछ कर सकती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की, और नेक्स्ट हेडिंग है द पर्पज मोरल एंड ऑफ एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू रसेल्स डेफिनेशन यानी बर्ट्रैंड रसेल की डेफिनेशन के अनुसार, देयर में बी 3 एम्स ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन शिक्षा के 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं। कौन कौन से उद्देश्य होते हैं? नेचुरल, मोरल एंड इंटेलेक्चुअल। फर्स्टली, सबसे पहले आवर होल लाइफ इज बिल्ट, जो हमारा पूरा जीवन होता है, बिल्ट उसका निर्माण होता है ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ प्राइमरी इंस्टिंक्ट एंड इम्पल्स। किससे होता है? प्राइमरी इंस्टिंक्ट्स एंड इम्पल्स से होता है, यानी प्राथमिक सहज ज्ञान और आवेग के द्वारा होता है। दे आर रिलेटेड टू आवर एक्टिव लाइफ, ये हमारी एक्टिव लाइफ से जुड़ी हुई होती हैं। होप्स एंड फियर्स, आशाओं और भयों से जुड़ी हुई होती हैं। द एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का जो उद्देश्य होता है, इज टू एनलार्ज, उसे एनलार्ज करना होता है।
यानी स्कोप ऑफ दीज इम्पल्स एंड थॉट्स, शिक्षा के इम्पल्सिस और थॉट के स्कोप को एनालार्ज करना होता है। इट शुड शो वर द मोस्ट परमानेंट सेटिस्फैक्शन इज टू बी फाउंड, यानी यह दिखाना चाहिए कि इसके द्वारा स्थायी संतुष्टि प्राप्त होती है। सेकेंडली, जो दूसरा है, द मोरल एम ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का जो मोरल एम होता है, जो नैतिक उद्देश्य होता है, इज़ टू सॉफ्टन, उसे हल्का करना होता है, एंड कंट्रोल आवर डिजायर एंड इंस्टिक्ट, हमारी डिजायर यानी इच्छाओं को और इंस्टिक्ट का मतलब सहज ज्ञान पर कंट्रोल नियंत्रण करना होता है। नेचर सप्लाइज मैन द फोर्स ऑफ डिजायर, जो नेचर होता है, प्रकृति मनुष्य को इच्छा की शक्ति प्रदान करती है। इन अ सेवेज दिस फोर्स इज वायोलेंट, एक बर्बरता में यानी एक सेवेज में यह वायोलेंट हो जाती है, हिंसक हो जाती है। बट इन अ सिविलाइज्ड मैन, लेकिन सिविलाइज्ड मैन के जीवन में इन इज कंट्रोल्ड, ये नियंत्रण में रहती है। सो इसलिए इट शुड मेक सेवेज अ सिटीजन ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि इसे एक सेवेज को ब्रह्मांड का सिटीजन बनना चाहिए, मतलब एक सेवेज को ब्रह्मांड का सिटीजन बनना चाहिए। अब बात करते हैं merits of science as against classical education, literature and art. According to रशेल, यानी रशेल के अनुसार, टू मेरिट्स बिलोंग टू साइंस एज अगेंस्ट लिटरेचर एंड आर्ट, साहित्य और कला की तुलना में दो खूबियाँ विज्ञान की होती हैं, यानी जो दो मेरिट्स होती हैं, दो खूबियाँ होती हैं, वो विज्ञान की पाई जाती हैं। विच मेक इट सुपीरियर, जो इसको सुपीरियर बना देता है, श्रेष्ठ बना देता है। द फर्स्ट मेरिट ऑफ साइंस, विज्ञान की जो पहली खूबी है, इज़ द होपफुलनेस, वो आशा से भरी होती है, एज टू द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट, जो मानव उपलब्धि के भविष्य के बारे में हमें ज्ञान प्रदान करती है। साइंस हैज ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड, विज्ञान ने इस वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म्ड किया, रूपांतरित किया। विद इट्स ईवर इंक्रीजिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब होता है वेग, अपने ईवर इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ, यानी लगातार बढ़ते वेग के साथ। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, देयर इज अ स्पेशल डिफेक्ट इनहेरेंट इन क्लासिकल एजुकेशन, यानी शास्त्रीय शिक्षा में, क्लासिकल एजुकेशन में एक विशेष दोष पाया जाता है। इट लेज स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन द पास्ट, यह पास्ट पर जोर देता है। विच इज ऑब्सोलीट, जो अप्रचलित है, एंड कैन नॉट बी रिन्यूड, और इसको रिन्यूड यानी नया नहीं किया जा सकता है। इट अंडरमाइंस द अचीवमेंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग इन द प्रेजेंट, यह प्रेजेंट में यानी वर्तमान में मनुष्य के उपलब्धियों को कमज़ोर करता है। मोर ओवर, बहुधा नो सुप्रीम एबिलिटी इज रिक्वायर्ड टू मेक यूजफुल डिस्कवरीज इन साइंस, विज्ञान में उपयोगी खोज करने के लिए किसी सर्वोच्च क्षमता की आवश्यकता नहीं होती है। साइंटिफिक डिस्कवरीज, इन्वेंशंस एंड एक्सप्लोरेशंस आर द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस प्रोसेस एज इंडक्शन, डिडक्शन, लॉजिक, मैथमेटिक्स ईटीसी। वैज्ञानिक खोजें, आविष्कार और एक्सप्लोरेशन मतलब अन्वेषण, प्रेरण, निगमन, तर्क, गणित आदि जैसे लगातार चलने वाली प्रक्रिया का रिजल्ट होती हैं, परिणाम होती हैं। वेयर एज इन आर्ट एंड लिटरेचर नथिंग वर्थ डूइंग कैन बी डन विदाउट जीनस,
जबकि कला और साहित्य में प्रतिभा के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता है। द सेकेंड मेरिट ऑफ साइंस यानी विज्ञान की जो दूसरी खूबी होती है इज दैट वह यह होती है इट डिसरिगार्ड्स पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक। ये आपके निजी लाइक्स को और डिसलाइक्स को डिसरिगार्ड करने का काम करती है। इन साइंस विज्ञान में इम्पोर्टेंस इज गिवन टू साइंटिफिक ट्रुथ ओनली। जो महत्व होता है वो साइंटिफिक ट्रुथ को प्रदान किया जाता है। दस इस प्रकार द पर्सनल आइडियाज ऑफ द साइंटिस्ट वैज्ञानिकों के जो निजी आइडियाज़ होते हैं डू नॉट स्पॉइल, उसको स्पॉइल नहीं किया जाता है, नष्ट नहीं किया जाता है द साइंटिफिक ट्रुथ के लिए। ऑन द कॉन्ट्रेरी इसके विपरीत क्लासिकल और लिटरेरी एजुकेशन लेज स्ट्रेस ऑन सब्जेक्टिव साइड ऑफ लाइफ, यानी शास्त्रीय और साहित्यिक शिक्षा जीवन के व्यक्तिपरक पक्ष पर जोर दिया करती है। अब लास्ट में कंक्लूजन पर चलते हैं। टू कंक्लूड यानी समाप्त करने के लिए वी कैन से दैट हम कह सकते हैं कि इन अ वेरी सिंपल ल्यूसिड एंड एक्सप्लेनेटरी स्टाइल, यानी सिंपल साधारण स्पष्ट और एक्सप्लेनेटरी स्टाइल में यानी व्याख्यात्मक शैली में द राइटर हैज एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज़। जो राइटर होता है अपने व्यूज़ मतलब दृष्टिकोण को एक्सप्रेस्ड करता है, व्यक्त करता है अबाउट द प्लेस, किसी प्लेस के बारे में, एंड रोल ऑफ साइंस यानी साइंस के प्लेस और रोल के बारे में इन अ लिबरल एजुकेशन उदार शिक्षा में। हिज डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन शिक्षा की उसकी जो परिभाषा है इज क्वाइट ऑथेंटिक, वो बहुत ऑथेंटिक है यानी काफ़ी प्रमाणिक है। ही हैज़ नॉट टोटली रिजेक्टेड द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, उसने आर्ट और लिटरेचर के इम्पोर्टेंस को रिजेक्ट नहीं किया। रेदर अपेक्षाकृत ही व्यूज इन द फेवर ऑफ साइंस क्लियरली इंडिकेट दैट, यानी उसका विज्ञान के पक्ष में विचार स्पष्ट रूप से इंडिकेट करता है, इंगित करता है कि ही इज मोर इम्प्रेस्ड, वो ज़्यादा इम्प्रेस्ड है, प्रभावित है बाई साइंस विज्ञान के द्वारा, दैट बाई आर्ट एंड लिटरेचर अपेक्षाकृत कला और साहित्य के द्वारा। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इस संदर्भ में ही राइट्स, यहाँ पर राइट्स है वह लिखते हैं ए लाइफ डिवोटी टू साइंस इज अ हैप्पी लाइफ एंड इट्स हैप्पीनेस इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वेरी बेस्ट सोर्स दैट आर ओपन टू dwellers ऑन द troubled एंड पैशनेट प्लैनेट। कि विज्ञान के प्रति समर्पित जीवन एक हैप्पी जीवन होता है एंड इट्स हैप्पीनेस इज derived from the very best sources that are open to dwellers on the troubled and passionate planet, और इसकी खुशी उन सर्वोत्तम स्रोतों से दूर हो गई है जो इस परेशानी और भावुक ग्रह पर निवासियों के लिए खुले हैं। तो दोस्तों ये था आपका आर्टिकल द प्लेस ऑफ साइंस इन लिबरल एजुकेशन। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए, और हाँ आप अपना और साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।